हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस सेशंस के अंदर पढ़ रखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन उन्हें कहा जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई ए सब्सटेंस है, ये बी सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया एंड जो बी सब्सटेंस है वो दोबारा से ए सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपकी लाइफ, आपने कोई गलती कर दी तो आप क्या कर देते हो, गलती होने के बाद उसको रिवर्स कर पाओ तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर बाय द वे रिवर्स ना कर पाओ तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास है और हाइड्रोजन गैस की अगर रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, तो हमारे पास कौन मिलता है, अमोनिया। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा क्या मिलता है, अमोनिया। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके आप बना सकते हो अमोनिया, वैसे ही आप अमोनिया को क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस को हैबर प्रोसेस भी कहा जाता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसको जानना, बट हाँ ये जानना आपको जरूरी है कि नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको मैंने बता ही दिया है क्या है, कि इन विच द रिएक्टेंट्स, जो भी रिएक्टेंट्स होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी प्रोडक्ट में, एंड जो प्रोडक्ट होगा वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा क्या, अपने सब्सटेंसेस के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड को रिवर्स क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन और आयन के अंदर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछें कि यहाँ पर और कौन सी रिएक्शन काम में आ रही है, तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन काम में आ रही है। हम यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, सी से क्या मतलब, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसको देखें, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है CaO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर बन रहा होगा तो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है, उसके साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, क्योंकि आप सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का यूज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड तो बना रहे हो, बट आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखें N2O4 है, इसको आप NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आप दोबारा यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यहाँ पर देखो आपने दिखा है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वैसे हमारे पास CH3COH एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन एथेनॉल के साथ कराएंगे तब ये फॉर्म होगा और इसको आप दोबारा से कर सकते हैं। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैसे इसको क्या कर सकते हो, दोबारा से रिवर्स करके आप यहाँ पर जा सकते हो। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको जैसे हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड क्लोरीन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड दोबारा इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ पे जा सकते हो। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसे देखेंगे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को आप क्या कर सकते हो, अमोनिया एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, और ये हमारे पास इसको ऊपर कंबाइन करके क्या बना सकता है, ये वाला बना सकता है। कार्बन रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी हमारे पास किसकी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब दूसरा जस्ट इसका अपोजिट, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अंदर हमारे पास H2 और प्लस अगर O2 की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है, बट आप वाटर को दोबारा से H2 प्लस O2 में नहीं ब्रेक कर पाओगे सेम कंडीशंस पे। ये बात ध्यान रखना, सेम कंडीशंस पे आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, बट कुछ अगर कंडीशंस में चेंजमेंट करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है, आ रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशंस पे आप इसको वापस नहीं ला सकते, बट आपको पता हो कि मैंने आपको बताया था कि H2O आप क्या कर सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो H2 प्लस O2 के अंदर, बट कैसे ब्रेक कर सकते हो ये आप हमें बताना, कौन सी रिएक्शन का ये टाइप है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे और भी एग्जांपल्स है, जैसे हाइड्रोजन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। जैसे CaO प्लस H2 कराएंगे तो क्या बनेगा, CH का वोल्ट वाइज। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बिल्कुल है। क्या C प्लस O2 क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बिल्कुल है। उसके साथ साथ ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि सेम कंडीशंस में आप कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक नहीं कर पाओगे कि कार्बन और ऑक्सीजन में आप बना पाए। वैसे ही अब सोडियम है हमारे पास और क्लोरीन है हमारे पास, तो क्या आप इसको सोडियम क्लोराइड के अंदर जा सकते हैं, बट सोडियम क्लोराइड से आप Na+Cl में नहीं आ सकते। सेम कंडीशंस में, आपको रिपीट कर रहे हैं, सेम कंडीशंस में आप रिवर्स नहीं आ सकते। जैसे इसको देखें, BaCl2 प्लस Na2SO4 एंड BaSO4 और NaCl, ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएगा, आई मीन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अच्छा, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है, जितनी भी अभी तक हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ रखी हैं उनमें से ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है, 5th नंबर। अगला, मीथेन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड H2O बनेगा। इसी तरह HCl की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, आप हमें 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 इन पांचों का आप हमें मैसेज करके या कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये कौन से रिएक्शंस के टाइप हैं। ठीक है, जिसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में
पढ़ा रखा है। देखते हैं आप में से कितनों को कितनी बात आती है। एक बार हल्का-सा फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने पहला जो पढ़ा उसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या पढ़ा? रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होता है कि आप अगर ए सब्सटेंस है और कोई बी सब्सटेंस है, इससे आप क्या कर सकते हो? आप ए बी जा सकते हो और आप ए बी से क्या आ सकते हो? दोबारा से ए प्लस बी के अंदर आ सकते हो। इसे रिवर्सिबल रिएक्शन। बात ध्यान रखना एक स्पेशल पॉइंट कि ये सेम कंडीशंस में ही वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अदर कंडीशंस लगा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई कैटलिस्ट का यूज़ कर लिया या फिर आपने सनलाइट का एक्सपोज़र दे दिया, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर अगर ऐसा आप कुछ नहीं करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आएगा। अगला इरिवर्सिबल क्या होगा? जैसे एग्ज़ाम्पल के अगर ए प्लस बी है, इसको आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ए बी में, बट ये ए बी से दोबारा ए प्लस बी में आ नहीं पाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है, तो वो मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है 6386560929 नंबर पर। मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो रामलीला स्कूल के पास मेरी ऑफलाइन कोचेज़ चलती हैं, वहाँ पर आप आ सकते हैं। थैंक यू।